दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल दाता दरबार का जहाँ पर मज़ार है उसके बिल्कुल सामने, और लोगों का यहाँ पर काफ़ी खासा रश मौजूद है। हम यहाँ पर लोगों से बात भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो अंदर के हवाल हैं मज़ार के, इस वक्त चादर पोशी जारी है और लोगों की क्या एक्टिविटी है सारी इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाते हैं। अभी आप बस हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को देखते रहिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलें आए हमारे साथ। तारीख है ये कब से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब से तसव्वुर शुरू हुआ है, जब से तसव्वुर शुरू हुआ है, ये सारी चीज़ें उसी वक्त से हैं। और इस कायनात की हर चीज़ है, उसकी असल रूह जो है उसका रिज्ज़ है। रिज्ज़ का मतलब है उसकी रूह है, एक रूह है, एक रिज्ज़ है। ये चीज़ें भी जितने दुनिया में रिज्ज़ हैं वो अल्लाह की तारीफ़ ही करते हैं, चाहे परिंदों के हलक से निकले या किसी मुकन्ने के हलक से निकले। अज़ा जो हैं, हर अज़ा अपनी अपनी ज़ुबान में अल्लाह का जिक्र करता है। और ये मलांगिज़्म है, ये मोहब्बत है कि कैफियत है? ये इश्क है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत बड़ी छोटी सी चीज़ है, इश्क बहुत बड़ी चीज़ है। असल रंग इश्क लाता है, मोहब्बत नहीं लाती। मोहब्बत वक्ती तौर पर एक जज्बे का नाम है और इश्क जो है वो दायमी है। इसका ताल्लुक़ इंसान की रूहानियत से। अब देखिए यहाँ पे हम बैठे हैं, इसमें फिल्मी गाने भी गाए हैं। अब देखें एक बुजुर्ग बैठे नाज़ अदाएँ कर रहे हैं, देखा आपने। तो इनको आप ये नहीं कह सकते कि वो बुरा कह रहे हैं या शराब इस शराब पर हरकत कर रहे हैं। ये कैफियत हैं जज्बात की। हर लफ्ज़ जब तक उसकी कैफियत के साथ अदा न किया जाए, लफ्ज़ अपना हक़ अदा नहीं करता। और दुनिया में हर लफ्ज़ का माना मोहब्बत और इश्क है, इसके अलावा अल्लाह आपको सामने। फजल मंसूर साहब, ये यहाँ पर आप जो ड्यूटी दे रहे हैं लंगर की, ये कितने अरसे से दे रहे हैं? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। पिछले 5 सालों से मैं कर रहा हूँ अल जलील के साथ। अल जलील वालों के साथ। तो कितने लोगों की तादाद यहाँ पर आती है रोज़ाना? तो बेताशा आती है, अब हम काउंट तो नहीं करते। हमने तो अपने लंगर का करना होता है, हम वही करते हैं। अपना जो हमारी ड्यूटी लगी होती है हम वही काम करते हैं। अच्छा, तो ये पूरा साल चलता है आपका कि सिर्फ उर्स नहीं, के दिन? साथ नहीं, ये सिर्फ उर्स के उर्स चलता है। उर्स के दिनों में चलता ये है? 3 दिन का उर्स होता है। 3 दिन के लिए हमारी ड्यूटियाँ होती हैं यहाँ पे, वो हम सर अंजाम देते हैं यहाँ पे। तो इस कार्य खैर में गवर्नमेंट भी कोई हिस्सा डालती है कि सिर्फ ये हमारा अपना ही है सारा, अपना सेटअप है? जी हमारा अपना। चले, बहुत शुक्रिया राना फैसल साहब। ये जो आप नान लगा रहे हैं, ये कीमे वाले नान है? जी, चिकन नान है, कीमे वाला नान है, आलू वाला, हर सारी वैरायटी लग रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऑन डिमांड होता है कि आपका मेन्यू में शामिल होता है डेली? ये मेन्यू में शामिल होता है, जो रोज़ 3 दिन लगना होता है। आलू वाला, कीमे वाला, चिकन वाला, सादा नान, कोई 1.5 लाख के करीब नान होता है। 1.5 लाख के तकरीब ना। तो जितने लोग यहाँ पर आते हैं ज़ायरीन, आपको उनके ऊपर तकसीम किया जाता है। तकसीम इधर से पैकिंग करके ऊपर चले जाता है, उधर लाइनों में जो उनसे तकसीम हो रहा हो। अच्छा, सिर्फ ये बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए कि ये जो लंगर आप दे रहे हैं ये किसी प्राइवेट एजेंसी की तरफ से? जी, प्राइवेट। कौन सी एजेंसी दे रही है इसको? ये लाहौरी नान शॉप के नाम से जो से नान, उनका ऑर्डर उनको मिलता है, ये वो लगाते हैं। अल जलील गार्डन और अल नूर ऑर्चर्ड, उनकी तरफ से ये ऑर्डर हुआ होता है कि ये तकसीम हो रहा होता है। उनकी तरफ गवर्नमेंट इसमें हिस्सा नहीं डालती? नहीं। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो अहम तंजीम, यहाँ पर जो सरगर्म है लंगर की तकसीम के लिए, जो तंजीम रज़ाकारान है, उसके चेयरमैन हैं शेख साकिब साहब। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साकिब साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है आप लंगर की तकसीम कर रहे हैं, ये सिर्फ उर्स के दिनों में होती है कि बाकी पूरा साल भी करते हैं आप? उस पे जो है आपको पता है लाखों ज़ायरीन आते हैं और उन लाखों ज़ायरीन की वजह से यहाँ पे सैकड़ों देगे होती हैं, लाखों नान होते हैं और उसके लिए बाकायदा 2 ट्रक फल के होते हैं। हम यानी 3 दिन 3 रहते हैं यहाँ पे महकमा औकाफ और मजहब अमूर कमेटी की तरफ से, यानी जो भी हमें मुयसर होता है वो हम यहाँ पे ज़ायरीन में बाँटते हैं।
मतलब आपको सरकारी सरपरस्ती हासिल है? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और सरपरस्ती के हवाले से देखा जाए, हर एक का किरदार बहुत अच्छा है, चाहे वो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, मैनेजर हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, हमारे साथ उनका बड़ा अच्छा ताउन रहता है। और ये हमारे जो वर्कर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही जो हैं ये फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं बग़ैर तनख्वाहों के। और ये हमारे वर्कर भी कम से कम इस वक्त 600-700 ऐसे रज़ाकार हैं जो दिन रात मेहनत करके यहाँ पे सरकार के जो मेहमान आते हैं उनकी खिदमत करते हैं, उनको फैज़याब होने के लिए हजूर का दर। अच्छा, 600-700 रज़ाकार माशाल्लाह एक अच्छी खासी तादाद होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर नान हलीम वगैरह और नान हलवा वगैरह आप तकसीम कर रहे हैं, तो आपका कंटिन्यू यही मीन्यू चलता है कि इसको चेंज कर देते हैं आप? नहीं, हर साल ऐसे ही होता है। पहले हम 2 दिन यहाँ पे नान हलीम बांटते हैं और आखिरी दिन जो है वो नान हलवा होता है। और ये स्पेशल जो है ये मटन की हलीम होती है और देसी घी में पकती है। यही हलवे का भी यही सिस्टम है कि स्पेशल देसी घी का होता है और ये लोग पूरा साल तरसते हैं इस लंगर को। अच्छा, तो कोई गैर सरकारी तंजीमें भी आपका साथ देती हैं इसमें? नहीं, गैर सरकारी तंजीमें वो अपने अपने सिस्टम में चलती हैं और अपने हिसाब से वो लंगर खिलाती हैं और हर एक ने अपने अपने सुफरे लगाए हुए हैं और यहाँ पे दिन रात 24 घंटे सरकार का लंगर चलता है। अच्छा शेख साहब, तो मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह हुकूमत के इस बार बड़े ही मुनज़्ज़म इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। हमने देखा कि माशाल्लाह बाहर भी कोई इतनी अफड़ दफड़ नहीं है, हमेशा की तरह ज़ायरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। तो क्या ऐसा होता है कि आप लोग जो है यहाँ पर देखते हैं ज़ायरीन अगर ज़्यादा तादाद में हो गए हैं तो आप अपने लंगर का दुरानिया बढ़ा दें कि आपकी टाइम पीरियड के तहत चलते हैं बस के? नहीं, दुरानिया जो है मैं फिर वही कहूँगा कि लंगर तो 24 घंटे चलता है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़ायरीन का, ज़ाहिर है हर साल बढ़ते हैं और हमारा लंगर भी बढ़ता है। ये नहीं कि हम उसी लंगर पे मुख्तस हैं, हमारा लंगर जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो वो भी हमारी उसकी तादाद भी बढ़ती है, नानों की तादाद भी उस हिसाब से बढ़ती है। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़गरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिला रहनुमा। लंगर का एहतमाम ये माशाल्लाह लंगर जी माशाल्लाह 50 साल से जारी और सारी है, दिन रात चलता है लंगर। ये लंगर वो हाजी नज़ीर अहमद पहलवान हमारे दादा जान थे, वो दादा अली हजवेरी रहमतुल्लाह सरकार के खादम थे। हमने तो सुना कि सिर्फ जो है यहाँ पर उर्स में लंगर इस तरह से तकसीम किया जाता है? नहीं, ये माशाल्लाह 3 दिन से लंगर चल रहा है और दिन रात चल रहा है माशाल्लाह के हुक्म से। ये आपके सामने स्टेज चला है, इसी तरह हम दे रहे हैं और इत्मीनान से और तरतीब तरीके से। तंजीम है कि अपना ज़ाती तौर पे आप? ज़ाती तौर तंजीम तो कोई नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी से ये हमारे दादा वो कोई हाजी हुकूमती सरपरस्ती है? कोई हुकूमती कोई नहीं, ये हमारे दादा जी हाजी नज़ीर अहमद पहलवान। तो कितने के नान यहाँ पर कितना का लंगर तकसीम हो? ये सर माशाल्लाह इस टाइम ना 40,000 नान तकसीम हो चुका है माशाल्लाह 3 दिन में? एक दिन में सर, एक दिन में 40,000। तो दोस्तों अभी हमारे साथ दाता दरबार के बहुत ही पुराने अकीदतमंद मौजूद हैं जिनका नाम है सनी शहनशाह साबरी। तो उनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस्लाम के अंदर ढोल का और धमाल का क्या तारीख है? ये बहुत पुरानी तारीख चली आ रही है ढोल धमाल की। शरीयत में ढोल धमाल से ज़रा दूर हैं और ये फ़क्र में जो है ना ढोल धमाल लाजमी है। नहीं, ढोल धमाल होना ये इंसानी कैफियत है कि अपनी मोहब्बत का इजहार है किसी? ये अपनी मोहब्बत का इजहार है। इसमें इंसान खुशी महसूस करता है, इसमें रिलैक्सेशन महसूस करता है और वो अपने मालिक की तरफ मतवज्जो होता है। इसका एक अपना अंदाज़ है जो कि शरीयत बहुत सारे लोग इससे टकराते हैं, मगर फ़क्र में इसको ये एजाज़ हासिल है। अच्छा सनी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ढोल की धमाल के साथ क्या कोई कनेक्शन जुड़ता है मालिक के साथ या किसी वली के साथ या किसी मुर्शद के साथ? हाँ, उसका कनेक्शन जुड़ जाता है। जब वो ढोल की धमाल पे रक्स कर रहा होता है तो उसकी यकसुई जो है ना कायम हो जाती है, जो कि आम नेचुरल बैठा हो तो इस तरह उसकी नहीं होती है। वो एक लहर उसमें उठती है और उसका कनेक्शन जो है ना वो गहरा हो जाता है और उसके जो दिल के मामलात हैं ना वो रोशन हो जाते हैं। अच्छा, ये मैंने देखा कि अक्सर जो यहाँ पर मलंग हजरात हैं उन्होंने काले कपड़े पहन रखे हैं, तो ये कोई वाबस्तगी है कि ये कोई अकीदत का इजहार है? ये
असल में ना ये काला रंग जो है ना ये ज़्यादा पसंद किया गया है, इसलिए किया गया है कि इसका मकसद ये है कि वाइट कपड़े पे जैसे आप देखते हैं छोटा सा भी दाग लगे ना तो वो फ़ौरन नज़र आता है। काला कपड़ा पूरा लिबास उसी शख्स को पहनना चाहिए जो कि सारे ऐब छुपा सकता हो। ये ऐब छुपाने का एक निशान है और इसीलिए फ़क्र में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताइए कि काले रंग की क्या तारीख है, मतलब है कि काले रंग की बस्तगी आप कहते हैं पसंद किया गया, ये कहाँ पर जिक्र है कि काले रंग को ज़्यादा पसंद किया गया? काला रंग शुरू से ही पसंद किया गया है। इसको कोई बहुत से लोग तो फ़िरौन के दौर में इसे कहते हैं कि फ़िरौनियों ने इस्तेमाल किया था, मगर इसका ऐसा मकसद नहीं है। ये फ़िरौनियत तो पुरानी बात है, मगर ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उसके बाद भी काले निशान को ये फ़क्र का एक निशान समझा जाता है, दरवेशी का एक निशान समझा जाता है। पहले झंडा वगैरह लगता था ज़्यादा, अब उसके बाद लोगों ने लिबास पहनना शुरू किया और लिबास की जो पहनते हैं उनकी तारीफ़ ये है कि उसने इंसान के जितने भी ऐब कहीं नज़र आते हैं वो जिस तरह जो मालिक का फरमान है पर्दा डालें, तो इस शख्स ने पर्दा डालना है और ऐब इसमें छुपा लेने हैं। जिस तरह ये कपड़ा छुपा लेता है ना, बहुत से दाग छुपा लेता है, इसी तरह इंसान ने भी लोगों के ऐब छुपा लेने होते हैं। अच्छा, मैंने ये इसमें ज़रफ़ होना चाहिए, ये ज़रफ़ होता है। एक बड़ा इंतहाई मैं अहम सवाल जो आपसे करने लगा हूँ, मुझे उसका यकीनन आप जवाब अच्छा देंगे। मुझे ये बताएं कि इस्लाम के अंदर जब हम दरबारों में किसी जाते हैं, हम मज़ारों पे जाते हैं, वलियों की दरगाहों पे जाते हैं, वहाँ पर जब हम मौजूद होते हैं तो उस जगह पर आकर जो है बिद्दियत और इबादत में आप क्या फ़र्क देखते हैं? असल में बहुत से हमारे जो है ना सादा लो इंसान है ना, जो वो कुछ चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा कर जाते हैं जो कि इस्लाम में भी नहीं है और जो हमारा तरीक़ाकार है उसमें भी नहीं है। अब हर इंसान को हर बंदा रोक नहीं सकता, समझाया जा सकता है। आप पूरी रात हमारे पास बैठे हैं, ये सारा मामला आपने देखा है, ज़िक्र हुआ है, महफ़िल समा हुई है, उस बाद दुआ हुई है, तो ये कोई भी चीज़ जो है ना वो टकराने वाली नहीं है। अलबत्ता जब दरबार मज़ार पे लोग आते हैं तो उनको पता नहीं कैसी है उनकी अक़ीदत होती है, कुछ चीज़ें जो है तजावज़ कर जाते हैं। हम भी इसका कहते हैं तजावज़ नहीं होनी चाहिए, मगर एहतराम होना चाहिए बुज़ुर्गों का जिन्होंने हमारे माशरे में दीन फैलाया है। इन्होंने बहुत ड्यूटियाँ दी हैं, उनके इनाम में अल्लाह ताला ने ये रौनकें लगाई हुई हैं।